हेलो सुपर मॉम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परिवार एंड परीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपसे अपने डे 2 के बारे में थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने एक 30 डेज चैलेंज शुरू किया है जहाँ मैं खुद को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना और साथ ही घर के बाकी कामों को मैनेज करना। आज का दिन थोड़ा अलग और काफ़ी चैलेंजिंग रहा। सुबह 4 बजे उठने का मेरा टारगेट तो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद मेरे छोटे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके दांत निकल रहे हैं। आप सब समझ सकती हैं कि जब बच्चा डिस्कम्फर्ट में होता है तो प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। पूरा दिन बच्चे की केयर में निकल गया, वो किसी के पास नहीं जा रहा था और बहुत रेस्टलेस था। इस वजह से मैं पूरे दिन में सिर्फ कुछ ही मिनट पढ़ाई कर पाई, बाकी काम भी नहीं कर पाई। लेकिन घर के कामों में कोई परेशानी नहीं हुई। जॉइंट फैमिली में रहो तो यही फ़ायदा होता है कि कामों का बोझ नहीं रहता। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो काम की टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जब हम बच्चे की केयर कर रहे होते हैं तो बाकी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा गोल रुक गया। चैलेंजेस तो आते रहेंगे, स्पेशली जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। घर, बच्चे और हमारी खुद की एस्पिरेशन के बीच बैलेंस बनाना हमारे हमेशा आसान नहीं होता। आज का दिन मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं था और थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि मैं अपने स्टडी प्लान को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन फिर मैंने खुद को रिमाइंड किया कि ये जर्नी एक मैराथन की तरह है। अगर आज नहीं हो पाया तो कल एक नया दिन है और मैं कल फिर से पूरी एनर्जी के साथ शुरू करूँगी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, और मैं भी डिमोटिवेट हो गई कुछ टाइम के लिए। लेकिन हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ टेम्प्रेरी चैलेंजेस होते हैं। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा और दैट्स ओके। अगर हम रियल लाइफ में जी रहे हैं और रियल लाइफ में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। हमें परफेक्ट बनाना होता है, हमें एडजस्ट करना होता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी हमारे टाइम टेबल में। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से कई मेरी तरह डेली स्ट्रगल फेस कर रही होंगी, कई माएँ बच्चों की देखभाल, घर के काम और अपनी कैरियर, पढ़ाई को मैनेज करना ये आसान नहीं है। बट रिमेंबर, हम सब ये कर सकते हैं। अगर एक दिन थोड़ा नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा एफ़र्ट वेस्ट हो गया। हमें फिर से उठना है और दोबारा कोशिश करनी है। आज मैंने जितना भी मैनेज किया वो भी एक अचीवमेंट है मेरे लिए, और कल मैं इसे और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। यही माइंडसेट ज़रूरी है। कभी हार नहीं माननी, छोटे छोटे स्टेप्स से भी हम अपने बड़े गोल्स तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप भी किसी मुश्किल फेज से गुज़र रहे हैं तो डोंट लॉस होप। हम सबके जीवन में ऐसे मोमेंट्स आते हैं और ये हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का तरीका है। बस खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आज मैंने सीसेट और एथिक्स की रिवीजन की, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने सीसेट और जो एथिक्स का मतलब पार्ट 1 है वो पढ़ा था कल, उसकी आज रिवीजन की मैंने। और इस प्रोसेस में मैंने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। जब हम किसी नए टॉपिक को पहली बार पढ़ते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि ये बहुत टफ़ है और शायद हम इसे समझ नहीं पाएंगे। ये नेचुरल फीलिंग है, लेकिन जैसे ही हम उसे 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं तो वही टॉपिक हमें सडनली ईजी लगने लगता है। हमारा दिमाग पहली बार में किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता, और यही वजह है कि हमें वो मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम उसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है और हम उसे बेटर समझने लगते हैं। आज जब मैंने पहली बार सीसेट और एथिक्स पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए काफ़ी टफ़ है, मैं नहीं समझ पाऊँगी। लेकिन जब मैंने उसे 2 से 3 बार रिवाइज़ किया तो वो बहुत आसान लगने लगा। इसका मतलब यही है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कंसिस्टेंसी और रिवीजन से ही उसे समझा जा सकता है। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक इनिशियली टफ़ लगता है तो उसे छोड़ने की बजाय पेशेंस रखिए और उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय बाद ही वही टॉपिक ईजी लगने लगेगा।
इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं उतना ही क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो अगर आपको भी पढ़ाई में कोई भी चैलेंज महसूस हो तो गिव अप मत करो। कंसिस्टेंसी, एफर्ट एंड रेगुलर रिवीजन से ही हर चीज़ मैनेजेबल हो सकती है। धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट अच्छे से याद भी रहेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।